उनका समायोजन रद्द हुआ 1,37,000 बच्चों का शिक्षा मित्रों का, तो हमारे पास 1,37,000 उनके पास पद बच गए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उन्होंने एक वो था स्टेटमेंट आनंद कुमार वर्सेस यूपी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब उसमें केस चला, तो उन्होंने कहा कि 2 क्रमागत भर्तियां निकलेंगी, मतलब कि 68,500 की और एक 69,000 की। इन पदों को मतलब 2 क्रमागत भर्तियों में इन पूरे पदों को भरना है, 1,07,000 पूरे पदों को। ठीक है सर। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, एक और हमारा आया 2019 में भोला प्रसाद वर्सेस यूपी स्टेट गवर्नमेंट, उसमें कहा इन भर्तियों को 6 माह के भीतर पूरी कंप्लीट करनी है ये भर्तियां। तो इन्होंने एक 68,500 की सर जो थी वैकेंसी, उसमें बीटीसी ने भाग लिया और शिक्षा मित्रों ने भाग लिया। ठीक है सर। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने प्रतिभाग करवाया, मगर उसमें क्या किया, 68,500 की वैकेंसी थी, मगर बच्चे उसमें कितने पास हुए, लगभग 40,000 के करीब। ठीक है। तो उन्हीं के जो ये पद बचे हुए हैं, तो इसका ये नियम है कि मतलब जब उन्होंने कहा था 2 क्रमागत भर्तियों में भरना, तो जो 69,000 में पद जुड़ने चाहिए थे ना, जो नेक्स्ट वैकेंसी थी, आपने एक ही पार्ट है ना दोनों भर्तियां, 68,500 और 69,000। तो इन्होंने ये क्या किया, जो वेकेंट सीटें थी वो 69,000 में नहीं जोड़ी। अब 69,000 की वैकेंसी में हम लोग को मौका दिया, लगभग हम लोग को 69,000 में ये 28,500 जोड़ने चाहिए थे। हाँ जी सर, ये लगभग हाँ वही 27-28 जितने भी पद हैं मोस्टली वो होने चाहिए थे। फिर क्या हुआ, इस भर्ती में केवल 2 लोगों ने भाग लिया था, बीटीसी वालों ने और शिक्षा मित्रों ने। ठीक है। और पदों के सापेक्ष जो इनके पास पद तो 68,500 थे, मगर बच्चे इनके पास लगभग वही 40-42 हजार बच्चे पास हुए, तो ये पद वेकेंट रह गए। अब हम लोग को 8 साल बाद मौका दिया बीएड वालों को 2018 में सर। ठीक है। बीएड वालों को पहले मौका नहीं दिया था सर, इसीलिए तो सारी गड़बड़ी हुई। इन्होंने हमको लगभग 7 साल बाद प्राइमरी में हम लोग को मौका दिया 2018 में। फिर क्या हुआ सर, 2018 में इन्होंने दिया, उसमें शामिल किया बीटीसी वालों को, वही डीएलएड वाले, शिक्षा मित्रों को, और इसमें हम लोगों को शामिल किया। इसमें क्या था सर, इन लोग को शिक्षा मित्रों को इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से 2.5 नंबर का वेटेज दिया, लगभग इनको दिया 62.5 अंक का वेटेज। जब आप एक भर्ती कर हो गया बीटीसी शिक्षा में, हाँ, यही बस वही डीएलएड को सर बीटीसी कहते हैं। हाँ, बीटीसी वाले वही डीएलएड वाले। तो इसमें इन्होंने क्या किया, तीनों लोग को प्रतिभाग करवाया, इसमें 62.5 अंक का इनको वेटेज दे दिया शिक्षा मित्रों को। बीटीसी वाले आप जानते हैं ऑलरेडी हाई मेरिट एकेडमिक लेके बैठे, जो आज का बच्चा आप देख रहे हैं लगभग 99% लोग गेन करते हैं बीटीसी वाले, तो उनका तो हम ऑलरेडी एकेडमिक 40 के करीब बन रही है, 30 से 40। और जो हम बीएड वाले कल्याण सिंह के टाइम के, राजनाथ सिंह के टाइम के, हम आज ये जो धरना दे रहे हैं केवल इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आज हम लोग की एकेडमिक इतनी कम है। हम लोग के यहाँ पर जितना बच्चा आप किसी से पूछेंगे मैक्सिमम उसकी एकेडमिक 23 जाएगी, और उसी एक भर्ती में आप 3 तरीके के अलग मानक अगर लेकर चल रहे हैं, तो बताइए हम लोग कहाँ से उस भर्ती में आ सकते हैं। एक तो हम एकेडमिक की मार झेल रहे थे, दूसरे इन्होंने और सोने पे सुहागा क्या कर दिया, 3 नंबर फ्री के बांटे, सबको नहीं बांटे। 3 नंबर इन्होंने हिंदी में कॉमन दे दिए, जिसका सही था तो उसका सही रहा, उसको कोई नंबर नहीं मिला। और जो फेल बच्चा था बॉर्डर लाइन वाला, बस वो अपनी एकेडमिक के आगे हमसे आगे, अगर हम 115 नंबर, अभी आपको मार्कशीट दिखाते हैं, 115 नंबर लेकर हम यहाँ धरना दे रहे हैं, और 90 नंबर जो जिसको 3 मार्क्स ग्रेस मिल गए वो यहाँ नौकरी करा, वो आराम से 2-3 साल से नौकरी करा सर। ये चल रहा है सिस्टम। अब बताइए हम लोग उम्र के इस पड़ाव पर बैठे, हम जितनी बार यहाँ पर मान लीजिए हमसे कहा जाता है नेक्स्ट वैकेंसी में भाग लो, तो हमारी एकेडमी हम चेंज कर पाएंगे सर? कभी नहीं कर पाएंगे ना। तो मुद्दा तो वहीं का वहीं रहेगा कि आज और बच्चे आ गए। तो ये 59,000 भर्तियां हो गई थी अभी सर 69 ये चल रही है, 69 था। हाँ, ये बेबी गतिमान अभी से पद बच्चे हुए हैं। और आपका कहना है ये 28,500 और है? हाँ लगभग, हाँ सर 26,000 के करीब है। 26,211 का आंकड़ा भी बघेल सर ने खुद मतलब उन्होंने बताया कि इतना आंकड़ा है। इतना जो सचिव हैं सर बेसिक के, उन्होंने बताया है कि 26,211 पद अभी हैं। हाँ जी सर। तो हम लोग की बस एक मांगे, जब आपके पास योग्य 211 बचे हुए हैं और प्लस ये 69,000 जी सर उसमें जोड़े जाए, मतलब 69,000 में ये जोड़ दिए जाए पद, तो इसको पूरा करके हमारे 1,07,000 पूरी वैकेंसी को जो बोला गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसको पूरी करी जाए प्रक्रिया जो है 6 माह के भीतर। सर 6 माह छोड़िए, आप देख रहे 3.5 साल बीत गया है, ना वैकेंसी भी पूरी हो पाई है और ना ही हम लोग के पद जोड़े गए अभी तक। तो ये बताइए सर, जब
कैरी फॉरवर्ड का नियम होता है 68,500 के जो वेकेंट थे तो सर 69,000 में जुड़ने चाहिए ना, वो नई भर्ती में कैसे जुड़ सकते हैं सर? ये हम लोग का मुद्दा है। जब आपके पास योग्य अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, आपने लगभग हाई कोर्ट में सर 60-65 को जितवाने के लिए मतलब ये हम लोग का मुद्दा चल रहा था कि 40-45 का इनका चल रहा था। सरकार ने हम लोग का साथ दिया कि इसी में हम लोग 60-65 को जितवाने के लिए कट ऑफ जो है पेपर लेने के बाद लगाई गई थी। मतलब पहले इन्होंने अगर कट ऑफ जारी कर दी थी तो ये मुद्दा ही ना रहता। तो इन्होंने क्या किया 60-65 का गुणांक लगाया, मतलब कट ऑफ लगाई, तो वो भी कोर्ट में लगभग ये भी चलता रहा केस सर 1.5 साल के करीब। जब हम 60-65 नहीं सर 75% लेके बैठे हुए हैं तो आप क्यों नहीं हमको भर्ती में अंदर कर रहे हैं? आप अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? और एबीपी गंगा पे साफ साफ कहा था सर ने, योगी जी ने, कि हमारे पास सीटें बहुत हैं बट हमारे पास योग्य भर्ती नहीं है। तो जब यहाँ योग्य भर्ती मर रहे हैं सर 115 नंबर लेके बैठे तो आप क्यों वैकेंसी फिल नहीं कर रहे हैं? ये मुद्दा है सर मेन हमारा। तो सर बताइए हम लोग कहाँ फिर जाएं, किस तरीके से? जब हम 115 नंबर लेकर अभी बैठे हुए हैं सर, हमारी तो एज हो रही है, अब हम एक भर्ती को कंप्लीट होने में 4 साल लग जाते हैं। तो बताइए सर हम कहाँ अब दोबारा प्रतिभाग करेंगे? और करते भी तो सर मैं एकेडमिक तो कभी नहीं चेंज कर पाएंगे ना अपना। मेन मुद्दा तो यही फंस रहा है ना। तो इसकी वजह से हर कई चीजें उन्हीं लोग की गलत नीतियों के चलते हम लोग आज सर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। बताइए 90 नंबर वाला योग्य अभ्यर्थी होगा कि 115 नंबर वाला होगा? शासन को सब पता है, जितना आपने बताया सारी चीजें उन्हें पता है। अब ये है कि वो किस वजह से फ्रेश और भर्तियों के नाम पे लटकाने के लिए होल्ड, क्योंकि आज से धरना इनका नहीं चल रहा, ये लगभग 6 महीना हो गया। हाँ 6 महीना हो गया। ऐसे 69,000 में आरक्षण का मामला चल रहा है, उनका अलग चल रहा है आरक्षण की प्रक्रिया में। मेन यही बताइए कि हम लोग मतलब कहाँ जाए, किससे गुहार करें? 69,000 वाले में आरक्षण समर्थक को जो छात्र हैं उनका कहना उसमें जनरल वगैरह को अलग से सीटें दे दी गई, उनकी सीटें चली गई। उनका भी धरना चल रहा है, इको गार्डन में अभी भी चल रहा है बीच में उनका। हाँ वही सर, एक ही मतलब भर्ती के लिए हम लोग इस तरीके से यहाँ पर अगर सर ये मतलब 1,37,000 ये पूरा कर देते हैं तो हमारा यहाँ का भी मुद्दा खत्म हो जाएगा और आरक्षण का भी मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये दोनों मुद्दे वहीं से ही उसी 26,000 सीट जोड़ने से ही खत्म हो पाएंगे। तो वही सरकार तक हमारे कम्युनिकेशन गैप की वजह से आज तक हमारी डायरेक्ट उनसे कोई बात ही नहीं हो पाई सर। ये लेकिन रुका क्यों हुआ है? कहाँ पे बात कहाँ पे? सर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं इसमें, सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो अधिकारी सिर्फ कर रहे हैं इसमें। कोई पेच नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं बेसिक है। शिक्षा, हाँ बेसिक शिक्षा विभाग जी, बेसिक शिक्षा सचिव नहीं तो मंत्री नहीं चाहेगा, विभाग का तो अधिकारी क्या करे? इतना दिन से धरना चल रहा है। सतीश द्विवेदी और सर एक ऐसा भर्ती इनका बता दीजिए, अभी जूनियर की सर भर्ती हुई है, उसमें 150 में 145 नंबर ऐसे लोग पाए हैं जो सर कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। जिनका नंबर आया था 30 नंबर, किसी में सुपर टेट पास नहीं है और उन्होंने एकदम ऐसी बूटी पी ली कि उनके 150 में 145 नंबर। यही सब घपलेबाजी के चलते। और सर जो ये भर्ती हुई थी 69,000, इसमें सर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, इतना सर धांधली हुई है इस भर्ती में, आप विश्वास नहीं करेंगे। जिसको राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता वो सर शिक्षक बन के बैठे हैं। बाबू फूलमती पता नहीं कौन फूल, मतलब ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं। तो सर बताइए हम लोग कैसे सह सकते हैं, कैसे ना आंदोलन करें? लोग कहते हैं कि आंदोलनकारी, तो सर अपनी हम लोग न्याय के लिए नहीं लड़ेंगे तो बताइए सर हमारे लिए कौन लड़ेगा? ये बताइए। तो ये आप लोगों की क्या आशंका है, कैसे गड़बड़ी हुई? मतलब उन्होंने कुछ लोगों को पक्षपात करके? सर बिल्कुल हुआ है, 100% हुआ है। ये पारदर्शी एक भी भर्तियां नहीं हुई हैं, जितनी भी हुई हैं सब ऐसी ही हुई हैं सर। मैंने बताया समायोजन रद्द जो हुए थे पद 1,37,000 पद, बस उसी पे ये भर्ती चल रही है। और इसका बजट सब कुछ सर पास हो चुका था, हर चीज इसमें सब कुछ हो चुका था। बस ये कहाँ पे अटक गई वो हम लोग इस मुद्दे पे सर अमिताभ ठाकुर जी ने हम लोगों की आवाज उठाई थी, मगर वो आवाज दबा दी गई। नहीं तो सर ये भर्ती अगर शुरू में ही ये कैंसिल हो गई होती तो ऐसा सर आज झंझट नहीं होता। वही सर है कि कुमार मिश्रा जी दिल्ली से फोन किए हैं कि दीदी से बात करवा दीजिए सर से साथ में। हाँ बात हो गई, बात हो रही है। तो वही चीज है सर, हम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा कि हम लोग किसके पास हैं। ना बड़ा न्यूज चैनल कोई आता है, ना हम लोग के बात उठाता है। यहाँ छोटी सी चीज, कोई कुत्ता भी सड़क पे मर जाए तो उसकी खबर दिखा दी जाती है। और यहाँ पर एक महिला सर 105-6 दिन से मर रही है, उसकी कोई ना खबर है ना कोई उसको पूछने वाला आ रहा सर। बड़े न्यूज चैनल सर कोई भी नहीं आए। मतलब हम लोग इतना प्रयास करके थक गए, मगर अभी तक जो न्यूज चैनलों का हाल है आप सर देख रहे हैं।
यूट्यूबर तो कम से कम 50 आते हैं, यूट्यूबर्स ही आते हैं बस सर। मगर जो बड़े चैनल हैं जैसे नेशनल मीडिया में का सर बड़े चैनल नहीं आते, उनको स्पेशली या तो रोक दिया गया है या तो हमारी खबर छापने ही नहीं देते। है संज्ञान में सब है सर मामला, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत लंबा प्रदर्शन नहीं होगा चल रहा है। हाँ, अधिकारी स्तर से ठीक है, उसमें जो भी ऊपर नीचे किया गया है, लेकिन यह है कि सरकार ही नहीं चाह रही है इसमें। सर बस ये हम लोग का कहना कि सर जब योग्य भर्ती आप अभी नई वैकेंसी निकालेंगे उसमें भी 60-65 से तो ज्यादा आप गुणांक लगाओगे नहीं, और उसमें वो नए बच्चे उनको तो अभी उनके पास 50 मौके उनको मिलेंगे। ये तो नए बीटीसी वाले बच्चों को आप देंगे मौका, और जो हम लोग सर उम्र के इस पड़ाव पर बैठे, बताइए हम लोग कहाँ जाए। यहाँ पे 45 लोग आत्महत्या, ये कहने की सर बात नहीं है, सच में इतना ज्यादा वो लोग आदमी लोग सोचिए जो जेंट्स है वो इतना परेशान है, कैसे अपने घर का भरण पोषण करेंगे। एक महिला तो चलिए एक किसी तरीके से गुजर बसर दूसरे के घर जाके करती, मगर जो लड़के हैं जो जेंट्स हैं वो सर कहाँ जाएंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे। उनके लिए मौत के अलावा तो सर कोई काम ही नहीं है ना। 18 घंटे में सर 1 महीने के अंदर हमने 14 सब्जेक्ट की पढ़ाई करी थी सर, उसमें भी हम लोगों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। बीएड वालों को 7 साल बाद मौका दिया तो हम लोग पदों के सापेक्ष 2 गुना पास हो गए सर। अब बताइए लगभग बीएड वाले 94,000 बच्चा पास हो गया सर, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो योग्य थे ना सर। इसमें सबसे ज्यादा जो 1,46,000 बच्चे पास हुए, 94,000 केवल बीएड की भीड़ है। हाँ जी सर, अब सोचिए वो कितने योग्य थे। अभी मान लीजिए हम लोग ने ना भाग लिया होता केवल बीटीसी वाले और फिर शिक्षा मित्र, फिर सर सीटें खाली रह जाती है ना। तो मगर इनको समझना चाहिए कि जब बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं, इतना हाई बस अपनी एकेडमी के चलते यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं, और वो जो फेल बच्चे थे वो केवल एकेडमी के चलते अंदर बैठे हुए हैं। 90 नंबर वालों से बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे कि 115-116 नंबर वालों कम करके 40 नंबर 45 तो यही चीजें हैं सर हम लोग। अच्छा, और उनको कम करके वेटेज दिया जाए। हाँ जी सर, मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी। जनरल का यूआर का मेरिट सब बनी हुई है, मतलब मानी नहीं थी। सर सबने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई कर रखा है। बस सिर्फ सर इनको आदेश देना है सर, सिर्फ सर जियो ही जारी करना है। जो 26,000 सीटें हैं वो आपकी ऐड हो जा रही हैं, उसमें 69,000 में आपकी नियुक्ति का जियो जारी किया। हम लोग सर एक एक्स्ट्रा सीट नहीं मांग रहे हैं, बस जितनी वेकेंट है। परीक्षा में सर लगभग 1 लाख, वो परीक्षा में तो 4,10,000 बच्चा बैठा था और पास हुआ 1,46,000। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बच्चे ज्यादा पास जितनी सीटें हैं लगभग उतने ही पदों के सापेक्ष 2 गुना पास हो गए। 69,000 की थी सर वैकेंसी, और सर कट ऑफ थी 90-97, हम लोग 90-97 के बहुत ऊपर हैं बहुत सर। ऊपर है सर। 115 नंबर लेके बैठे हैं सर, बताइए। यहाँ पे एक कैंडिडेट 117 नंबर हो गया हाँ जी सर। बीएड वालों को क्या लोचा होता है, मगर वही है कि कोई ना जानने आता है, सोचते होंगे कि हम लोग सर ये बताइए एक पल हम लोग के लिए बहुमूल्य। अगर हम लोग अनपढ़ गंवार होते, अयोग्य होते तो यहाँ 5 महीने 6 महीने से बैठे होते, हम दूसरी वैकेंसी की तैयारी करते। मगर सर जब हम ऑलरेडी इतना नंबर लेके आज बैठे हुए हैं, भर्ती से बाहर हैं, तो क्या गारंटी कि फिर हम पास करेंगे? तो मैं इसीलिए उन्होंने हमको कॉल की थी बात